नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर अपने मैथ के एक लेटेस्ट लेक्चर के साथ आए हैं, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से जबरदस्त रहने वाला है। ये हमारे इस वास्तविक संख्याएं एवं समीकरण होता हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर अपने मैथ के एकदम लेटेस्ट लेक्चर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेक्चर का नाम है 3, यानी इससे पहले हम लोग 2 रिकॉर्ड करा चुके हैं, और हमारे अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी इसके 2 लेक्चर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे लेक्चर पे आए हैं। 2 लेक्चरों में हमने सारा कुछ बेसिक और जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था, परिमेय, अपरिमेय, कौन सी प्रकार की कौन सी संख्याएं, सारा कुछ कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं और जिनसे हमें जबरदस्त नंबर मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अब इसमें ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन कर रखा है। इसका पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में करा रखा है। क्या है देखो, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 होंगे। अब ये एक संख्या 2 संख्या है, यानी कि 2 संख्या है, जोड़ा है, 3 हो जाएंगे, जोड़ा नहीं होता है। तो निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, एक तो एचसीएफ बताना है, दूसरा एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, और इसने कह रखा है 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। चलिए, ये हमारे पास 2 युग्म दे रखे हैं, एक युग्म दे रखा है, यानी कि 2 संख्याएं दे रखी। क्या होगा? एक है 26 और कितनी है 91। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टरिंग करेंगे। कितना कर लें, एक तो 26 का फैक्टर करेंगे और दूसरा करेंगे 91 का फैक्टर। क्या होगा देखते हैं। इसमें कितने का पहाड़ा चला जाएगा? बहुत लोग बोल रहे होंगे सर जी 2 का पहाड़ा आराम से चला जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अब कितने का पहाड़ा जाएगा? 13 एक कम 13। इसी तरीके से इसमें 7 का जाएगा, 7 एक कम 7, 2 उधर गए 21 हो गए, तो 7 त्रुक 21, यानी फिर 13 एक कम 13। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा 26 है और 91 है, इसका गुणनखंड कितना बना हुआ है? तो बताएंगे वो लोग, ये सर जी 2 गुणे 13 इसका है और 7 गुणे 13 है। अब हम बात करेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। बहुत सरल है। दोनों गुणनखंडों में पहले देखना है कि एक जैसी संख्या कौन है। तो आप बताएंगे सर जी एक तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो बताओ इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, मैच कर रहा है, एक बार ले लो। अगर इसकी पावर 2 होती, इसकी पावर 1 होती, तो 13 की पावर अगर यहां 2 होती तो हम कौन से लेते बताओ? हमेशा 13 की पावर 1 लेते, 13 की पावर 2 नहीं लेते। यानी कम से कम जिसकी घात हो और मैच कर रहा हो, कम से कम घात हो और मैच कर रहा हो, यानी कि इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या ध्यान देना है? एलसीएम में जो मैच होता हो बड़ी से बड़ी घात में लेना होगा। यानी इसमें 13 13 समान है, तो हम क्या करेंगे, 13 की घात इसमें भी 1 है, 13 की घात इसमें भी 1 है, तो हम 13 की घात 1 ही ले लेते हैं, यानी 13 एक बार ले लेते हैं। 13 गुणे जो बचा हुआ हो, 7 बचा 2 बचा, यानी 7 गुणे 2 ले लेंगे, यानी कि 13 दूनी 26 और 26 दूना कितना होता है? तो हम चेक कर लेते हैं। 26 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ते हैं, यानी 2 बार नहीं, हाँ इधर कर लेते हैं, रुक जाओ 1 सेकेंड। 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, बाद में 7 बार पढ़ लेना है। 13 दूनी 26 और फिर पहाड़ा पढ़ लेते हैं 7 बार। 7 छंग 42 के 2, 7 दूनी 14 और 14 2 18, यानी कि कितना आया है? 182। 182 हमारा एचएलसीएम हो गया है और एचसीएफ हमारा कितना है? 30। अब उसने एक बात कह रखी है। क्या कह रखा है? जबरदस्त तरीके से सुनो। उसने कहा है
यहाँ थोड़ा हम अलग पॉइंट से और बढ़िया एकदम अलग कलर से लिख देते हैं। उसने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF के गुणनफल और LCM के गुणनफल। आई बात समझ में? अब ये कौन सी बात है, हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा, दो संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास एक संख्या थी, कौन सी? एक संख्या थी हमारे पास 26, एक संख्या हमारे पास थी 26 और गुणे, इसका गुणा कर देंगे 91, 26 और 91 का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF। HCF कितना है? 13 गुणे LCM कितना है? 182। यानी इसका हम गुणा कर दें और इसका गुणा हम कर दें तो जो सामने आएगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे, चाहे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो, चाहे वो HCF और LCM का गुणनफल हो, दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। चलिए हम करके देख लेते हैं। इसका अगर हम गुणा करते हैं तो आप लोग ऐसा करिए, इधर गुणा करते हैं 26 और गुणे कितना? 91, इसका गुणा करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, एक सिक्का 6, एक दूना 2, गुणा लगाओ, 9 छंग 54 के 4, हासिल है 5, 9 दूनी 18 और 18 5 कितने होते हैं? 22 होते हैं। चेक कर लेते हैं। 6 18 5 कितने? 22 या 23? 23। 18 5 23 होते हैं। 4 2 6 3 2, यानी ये आया है 2366। तो हम यहां लिख देंगे इसका गुणनफल आया है 2366। और हमेशा ध्यान रखना, इसकी इसकी गुणा कराओगे तो सेम इतना ही आएगा। कितना आएगा? 2366। बस यही बात है, यही बात कर रहा था कि जब भी किसी संख्याओं का हम HCF LCM निकालेंगे, अगर उसका HCF और LCM को गुणा कर दें और उन दोनों संख्याओं को भी गुणा कर दें तो जो नतीजे सामने आएंगे वो दोनों एक दूसरे के समान आएंगे, बराबर आएंगे। कहानी समझ में आ रही? अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है 510 और 92, इसका HCF और LCM निकालेंगे। कितना लिखा था? 510 और 92, इसका हम निकालेंगे क्या? एक तो हम LCM निकालेंगे, दूसरा HCF निकालेंगे। चलो लिख लेते हैं। 510 का गुणनखंड पहले कर लेते हैं और 92 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं। सत्यम, देखो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। कहानी समझ में आ रही? फिर 2 एक कम 2, 0 उतर जाएगा। नहीं 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कितने से कट जाएगा सत्यम? 3 से कटेगा, 3 6 18, 2 उधर जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से 5 से डायरेक्ट कटेगा, यानी कि 5 चक्कू 20, 5 एकम 5। कहानी समझ में आ रही है? फिर अब कितने से कटेगा? अब 41 है, 5 चक्कू 20 और फिर कितने से कटेगा? बताओ। जबरदस्त। अरे रे 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 रे, 5 का पहाड़ा पड़ दिया है यार, बहुत। ये लिखो 510। थोड़ा यार डिस्टर्ब हो रहा है माइंड। 2 से करो, 2 दूना 4, एक उधर गया 10 हो गए, 2 पंचे 10 और फिर एक उधर गया, 2 पंचे 10। फिर कितने से कटेगा सत्यम? 5 से। बचा 25, 5 एकम 5। कितने से कट जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 2 उधर गया 21 हो गए, 3 और 7 21। फिर कितना? 17 एकम 17। यानी कि जो हमारे पास गुणनखंड आया है किसका? 510 का गुणनखंड हमारे पास आया है 2 गुणे, हम इसको सीरियल वाइज लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यानी हम वैसे तो देखा जाए तो गुणे में 5 लेते, लेकिन हम क्या करेंगे? सीरियल वाइज लेंगे। छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। समझ पा रहे हो? अब इसका भी कर लेते हैं। इसका कितना होगा? 2 से करते हैं। 2 चक्कू 8, एक उधर गया, कितने हो गए? 12, 2 छक्के 12।
फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। यानी कि जो हमारे पास फैक्टर बना हुआ है वो कितना है, 92 का फैक्टर कितना हो जाएगा, एक तो बना है 2 की पावर 2 लिख दें, यानी 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2, और गुणे में कितना 23। ये कहानी समझ में आ रही है, 2 की पावर 2 कहां से ली, यानी 2 गुणे 2 था, हमने 2 की पावर 2 लिख दी। ये बहुत पहले हम सिखा चुके हैं कि कैसे क्या लिखा जाएगा। अब बात रही मेन, एक तो हमें बताना है HCF, दूसरा बताना है LCM। कहानी समझ पा रहे हो? तो हमने बताया था HCF जब भी निकालना, एक ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में एक जैसी हो, कम से कम घात वाली ही लेना है। अब देखा जाए तो 2 की पावर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। अब तुम मुझे बताओ, दोनों संख्या दोनों गुणनखंड में एक जैसी है, किसकी पावर कम है? 2 की पावर 1 लेंगे या 2 की पावर 2 लेंगे? हमेशा 2 की पावर 1 लेंगे, यानी कि कम से कम लेंगे। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 2। HCF कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा है। LCM में क्या करेंगे, LCM में एक ऐसी संख्या लेना जो दोनों में मैच करती हो, उसमें कम से कम पावर ले रहे थे, इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर वाली लेना। इसमें बताओ कौन सी लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे या 2 की पावर 2 लेंगे? यही तो मैच कर रही है, यानी हम ले लेंगे 2 की पावर 2। और जितना कुछ बचा कितना साहब, एक तो 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 23 बचा, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। कहानी समझ में आ रही है, कोई चिंता वाली बात? चलो इसको हम थोड़ा हल करते हैं। कितना होगा, 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना 23। अब इसका गुणनफल करते हैं, गुणनखंड करके गुणनफल कितना आता है। हमेशा ध्यान रखना गुणा करने का तरीका कितना है हमारा, यहां लिख देते हैं। 4 गुणे है कितना, 3 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 23। तरीका बताएं, ये बहुत लंबा हो जाता है। एक ऐसी संख्या को पहले गुणा कराओ, 2 ऐसी संख्या जिसमें 0 आ जाए। 4 तिया 12 कराएंगे तो 0 नहीं आता है, तो हम क्या कर लें, एक बार में हम लोग एक बार करें 4 पंचे 20, और इसी 20 की गुणा कर दें 3 से, फिर 17 से, फिर 23 से, तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। और इसकी गुणा करा लो, 17 तिया 51 कितना होता है, 17 तिया 51 का 1 हासिल आए 5, 17 दूनी 34, 34 5 कितने होते हैं, 34 5 39। ये तो बात है। अब क्या करेंगे, बड़ा आसान है, ये 0 1 है, 0 नोट कर लो, और 6 का पहाड़ा इसमें तीनों में पढ़ दो। 6 कम 6, 6 9 54 का 4, 6 तिया 18, 18 5 23। टोटल इन टोटल हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। कितना आसान है गुणनखंड करना, मतलब दिमाग ही नहीं लगना है, पहले उसका गुणा करना जिसमें 0 आ जाए। चलो इसको हम थोड़ा इधर साइड, अरे रे 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 रे, इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब वो वाली बात करते हैं जो हमारी पुरानी बात थी। उसने कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के, यानी HCF और LCM के गुणनफल के। चलो करते हैं। दो संख्याएं हमारे पास थी कितनी, एक तो हमारे पास थी 510 गुणे दूसरी संख्या कितनी थी 92, और HCF कितना निकला है हमारा, एक तो HCF निकला है 2 और दूसरा निकला है कितना, यहां लिख देते हैं 23,460। दूसरा कितना है हमारे पास 23,460। आई बात समझ में? तो गुणा करा के देखते हैं। 2 का पहाड़ा 0 बार, 2 2 0 2, 2 छक्के 12 के 2, 2 दूना 4 1 5, 2 तिया 6, 2 दूना 4। सेम इतना ही इधर ही आएगा, गुणा आप कर लीजिएगा। बस यही मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के, दोनों तरफ बराबर ही आएगा। ये खूबी होती है इसकी।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 336 लाओ कर ही देते हैं। कितना? 336 और 54। एक तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है 336 और 54। इनका हम क्या करेंगे? एक तो एचसीएफ निकालेंगे, दूसरा एलसीएम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड कर लो। एक इसका गुणनखंड और एक इसका गुणनखंड। कितने से होगा? ये कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। चेक कर लो पहले, 2 से कट जाए तब तक 2 से कट लो। 2 एक कम 2, 13 हो गए, 2 छक 12, 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, इधर 13 हो गए, 2 छक्के 12, एक उधर गया, 2 अठी 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है। समझ पा रहे हो? 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 सती 21, फिर किससे कट रहा है? 7 से। ये कहानी समझ में आ रही? यानी कि 336 का गुणनफल हमारे पास जो आया है 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी ले लेंगे? 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, 2 की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, गुणे में कितना बचेगा? 3 गुणे 7। कहानी समझ में आ रही? ठीक है, अब इसको भी काटो पहले 2 से। कितने से? 2 से। 2 दूना 4, एक उधर गया, कितना हो गया? 14, 2 सती 14, फिर 3 से काटते हैं, 3 नवा 27, फिर 3 से, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3, यानी कि 54 का गुणनफल कितना बना है? 54 का बना है, अरे यार दूसरा कलर लिखो, 2 गुणे, वैसे हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इससे बढ़िया 3 बार गुणे में है तो हम ले लेते हैं 3 की पावर 3। कहानी समझ में आ रही? गुणनफल समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलो, एक तो हम निकालते हैं एचसीएफ, दूसरा निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए एक ही नियम था कि एक ऐसी संख्या जो दोनों में मैच करे और उसकी कम से कम घात हो, बस। अब तुम मुझे बताओ, देखा जाए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में मैच कर रही है, कम घात वाली कौन है? 2 की घात 4 ज्यादा है, 2 की घात 1 है, कौन सी लेंगे? 2 की घात 1, यानी कि 2 गुणे। अब कोई मिल रहा है? हाँ सर जी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दोनों में मिल रहा है, कौन सी घात वाली लेंगे? हाँ, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 1, तो 3, यानी 2 3 6, इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे? जो मिल जाए उसकी बड़ी से बड़ी घात लेना है। अगर देखा जाए 2, अरे देखा जाए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसकी पावर 2 की पावर 4 है, इसकी पावर 2 की पावर 1 है, तो इसमें कौन सी लेंगे? जो ज्यादा पावर हो रही होगी, यानी कि ले लेंगे 2 की पावर, 2 की पावर लेंगे 4 गुणे में। फिर देखो इसमें कौन सी है? 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है सत्यम। अब 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, कौन सी लेंगे? जो ज्यादा होगी, यानी 3 की पावर 3, और फिर जो बचा क्या? 7 बचा, बस, तो गुणे में 7 ले लेंगे। अब गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो बात है। फिर गुणा करो इसका, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7 कराओ। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया। गुणे 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 आया, और गुणे 7। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 त्रुक 27 हो गया। देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? 16, 7 का पाड़ा इससे पढ़ो, 7 सती 49 के 9, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं? 18, और गुणे में इसे 16 का गुणा
करना है। तो 16 नवा कितने होते हैं? 16 नवा, अरे गधों सिंपल कर लो यार, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 नवम 54 के 4, हासिल आए 5, 6 थी 48 और 48 5 कितने होते हैं? 53, 48 5 53, 53 के 3, हासिल आए 5, 6 एकम 6, 6 5 11, गुणे का चिन्ह लगाओ, 1 नवा 9, 1 अट्ठी 8, 1 एकम 1, यानी टोटल इन टोटल आएगा 4 9 3 12, 9 1 10, फिर 3, यानी टोटल आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत, चल कोई दिक्कत नहीं, ऑल टोटल हम लोग करने वाले हैं। फिर क्या है, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 16 और इसका कितना आया है? 30 2 4, ये इतना हमारा आंसर आ चुका है। अब हम वही वाली बात कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना, वही पॉइंट करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, यानी दो संख्या हमारे पास थी, एक तो 3 3 6 गुणे 54 और बराबर में फिर इसका था HCF कितना आया है? एक तो आया है HCF आया है 6 और गुणे LCM आया है 3 2 4। अब इसका आप गुणा कराना, जितना आंसर आए वो दोनों तरफ बराबर आएगा, बस इतना कहने का मतलब। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा, यानी जो अभाज्य गुणनखंड होगा, थोड़ी बात ध्यान रखना, जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो जो उसका गुणनखंड होना चाहिए, जिससे जो मतलब जो संख्याओं से हम उसको काट रहे हैं, वो 2 से पहले काटेंगे, फिर 3 से, 4 से नहीं करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, यानी कि इस सीक्वेंस से हमें चलना होगा। हमेशा किसी भी नंबर को काटने के लिए, किसी भी नंबर के फैक्टर करने के लिए हमको 2 से काटना होगा, फिर 3 से काटना होगा, फिर 5 से काटना होगा, फिर 7 से काटना होगा, फिर 11 से काटना होगा, यानी उनके अभाज्य गुणनखंड ही करना होगा। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लगाया है उसमें ऐसा कोई झंझट नहीं था, जिससे कट जाए उससे काट दो, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट यही है कि अभाज्य संख्या से ही काटना है। जैसे कि पहला वाला ले लेते हैं, 8 और 9 और 91, यानी 8 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 9 का कर देते हैं और फिर 91 का करते हैं, ये इतना दे रखा है। अच्छा अब देखो इसमें क्या होगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये कहानी खत्म। यानी इसका 8 का बना है कितना, 8 का बना है 2 की पावर 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 3। इसी तरीके से इसका करेंगे, देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब दूसरी अभाज्य संख्या कौन है? 3 है, तो इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी इसका बना है 9 का बना है गुणनखंड कितना? 3 की पावर 2, 3 गुणे 3 यानी 3 की पावर 2। अब ये वाला देखते हैं इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें सिंपली काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, एक उधर गया, 11 हो गया, नहीं कटेगा। 3 ले लेते हैं, 3 तिया 9, एक फंस जाएगा, यानी कि 4 तो ले नहीं सकते, 5 लगेगा नहीं, 5 एकम 5, फिर 41 हो जाएगा, यानी कि अब ये कटेगा 7 से, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 उधर गया, 21 हो गया, 21 हो गया, यानी 7 रुक 21, और फिर 13 एकम 13, यानी कि इसका यानी 91 का गुणनखंड कितना बना है? 7 गुणे में 13। अब हम बात करेंगे इसका HCF और LCM, तो हमेशा ध्यान रखना, यहां खींच लेते हैं, हम HCF निकालेंगे, एक तो हम इसका ज्ञात करेंगे HCF, दूसरा ज्ञात करेंगे LCM। तो HCF में क्या करते हैं, ऐसी संख्या
जो सभी गुणनखंडों में मिले और सबसे छोटी यानी सबसे न्यूनतम घात की हो, सबसे छोटी घात की हो। अब तुम मुझे बताओ, इसमें कोई ऐसी संख्या है जो मिल रही है? कोई ऐसी संख्या जो मैच कर रही हो? ध्यान दो, टोटल इन टोटल में कोई ऐसी संख्या, जल्दी बताओ। कोई ऐसी संख्या नहीं। यानी अगर देखें तो सबके गुणे में क्या है, कितना, एक यहां है, गुणे में एक यहां है, गुणे में एक यहां है। कहने का मतलब सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो मिल रही है और कोई भी नहीं मिल रही, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई कहानी समझ में? और बाकी जो एलसीएम की बात है, एलसीएम जो मिले उसको सबसे बड़ी घात वाला नंबर ले लेते हैं और बाकी जितना कुछ बचा होता है वो सारा कुछ उतार देते हैं। जैसे कि इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो हम सिंपली ले लेते हैं 2 की पावर 3 गुणे, फिर 3 की पावर 2, फिर गुणे, फिर 7 गुणे 13 गुणे 1। जब ये हल होगा तब आपका आएगा LCM। देखो करते हैं गुणा, 2 की पावर 3 तो इसको ले लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये 3 की पावर 2 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 7 गुणे 13 और फिर 13 कम 13। अब देखो गुणा कैसे कराएंगे, फिर यहां से चेक करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। गुणे में 3 तियां 9, 9 हो गया। गुणे में फिर 7 तियां कितना होता है, 7 तियां 21 का 1 और 7 एक कम 7 2 9 91। अब देखो सिंपल सी बात है, 8 9 कितना होता है, 72 होता है, गुणे 91 और 72 और 91 का जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 और गुणे 91 दूना 37 गुणे 9 दूनी 18 के 8 होते हैं और 9 सती 63, 63 दो कितने होते हैं, 65 हो जाते हैं। फिर 2 8 7 15 के 5, फिर ये 6, फिर भी ये 6, यानी कि टोटल आया है आपका HCF आया है 6652। ये रहा HCF। बस इतनी सी बात ये कर रहा है और बाकी इसमें वो तो है नहीं, वो तो हमें बताना नहीं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF गुणे LCM के। इसमें सिर्फ हमें इसका HCF और LCM ही निकालना है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो कोई चिंता वाली बात 8 9 91 में। अब हम बात करेंगे, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 तिया 9, फिर 7 एकम 7, 2 उधर गया 7 21 हो गया, 7 रुपये 21, फिर 13। ठीक, बस टोटल इन टोटल फाइनल है। अब हम अगले वाले क्वेश्चन क्या करेंगे और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, ये किसका निकालना है, एक तो 12 का निकालना है, एक हम निकालेंगे 12 का फैक्टराइजेशन, दूसरा निकालना है 15 का, ठीक है, तीसरा निकालना है 21 का। चलिए करके देखते हैं, बहुत सरल है। 12 का सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 छक्के 12, फिर 2 तियां 6, फिर 3 एकम 3। ये भी कर लेते हैं, कितना बना, 3 से कटेगा 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, ये भी हो गया। फिर ये करते हैं 21 लिखा है, तो सबसे पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं, फिर दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3, क्योंकि इसने अभाज्य गुणनखंड कहा, यानी 3 सते 21, फिर 3 एकम 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। अब हम चेक कर लेते हैं इनका गुणनखंड क्या बनेगा। एक तो 12 का कितना बना है, 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 और गुणे में 3, ये हो गया। फिर देखते हैं 15 का कितना बना हुआ है, तो 15 में कितना बना हुआ है, 15 में कितना बना हुआ है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। फिर बात करते हैं 21 में कितना बना हुआ है, 3 गुणे 7, ये सारा कुछ बना हुआ है। अब दो चीजें हम निकाल देंगे, एक तो हम निकालेंगे HCF, दूसरा निकालेंगे LCM, बस इतना सा निकालना है। तो HCF के लिए जो सब में मिले सबसे छोटी घात में लिखा हो, देखा जाए तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है,
3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो सिंपल सी बात, 3 की घात 1 में ले लेते हैं, यानी इसका टोटल इन टोटल HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब हम बात करेंगे, थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो सब में मिल रहा हो और बड़ी से बड़ी घात में हो, तो देखा जाए तो 3 ही बड़ी से बड़ी घात में है, तो हम एक बार ले लेंगे, 3 गुणे, फिर दूसरा जितना कुछ बचा है यानी 2 की पावर 2 गुणे में, फिर कितना बचा, फिर 5, फिर गुणे में 7, टोटल इन टोटल आएगा 3 गुणे 2 दूना 4 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 3 चक्कू 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, तो 7 0 0 और 7 छंग 42, टोटल HCF इसका आ जाएगा, सॉरी LCM 42। कहानी समझ में आ रही है? और जो ये वाला क्वेश्चन है ये सभी लोगों के लिए HW में, ये तो बहुत ही सरल है, 17 किसी से नहीं कटेगा, 23 किसी से नहीं कटेगा, तो ऐसे ही बता देते हैं सारा कुछ। इसका LCM जो HCF 1 होगा, बाकी LCM आप निकाल लेना। तो ये लेक्चर यहां तक खत्म होता है। इसके बाद हम एक जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू इस समय चल रहा है, तो वीडियो क्रिएट या रिकॉर्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। धन्यवाद दोस्तों।